Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शनि देव यदि नवम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, नवम भाव का संबंध है हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज से, धार्मिक गतिविधियों से और हमारी हायर एजुकेशन से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, हायर फिलोसफिकल नॉलेज से, हमारे गुरुओं से। यानी कि अगर किसी हम गुरु को मानते हैं तो उसका संबंध भी 11th हाउस से है, और हमारे पिता से, पिता का भाव भी 11th हाउस है। और 11th हाउस में एक नंबर राशि पड़ी हुई है। एक नंबर राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल अति कारक प्लानेट है इस चार्ट में, इस लगन में। लेकिन एक नंबर राशि शनिदेव की नीच की राशि है। शनिदेव ज़्यादा खुश नहीं है एक नंबर राशि में आके, क्योंकि मंगल जो है ये अग्नि की राशि है और शनिदेव जो है वो एक कोल्ड एंड ड्राई प्लेनेट है। तो वो इस अग्नि की राशि में बैठ के खुश नहीं है। ही इज़ नॉट इन ए हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। अब यहाँ पर शनिदेव की जो डीपेस्ट डेबिलिटेशन है वो 20 डिग्री में होती है। अगर शनिदेव 20 डिग्री के आसपास हैं, यानी कि आप ये समझ लो कि 17 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में है, तो वो डीपेस्ट डेबिलिटेशन में चले जाएंगे और कुछ खराब फल देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शनि देव आ रहे हैं सप्तम भाव से और छठे भाव से, और ये भाग्य का भाव है। भाव ये बहुत अच्छा है, भाव ऑस्पिशियस है, लेकिन राशि उनकी जो है ना वो नीच की राशि। तो यहाँ पर क्या होता है कि शनि देव सबसे पहले इंसान को मेहनत बहुत कराते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, जी तोड़ मेहनत करवाते हैं। तो इंसान के भाग्य में कई तरह की उलझने या अड़चने रहती हैं। आदमी का कोई सीधा सीधा काम होता ही नहीं है, हर काम में कोई ना कोई अड़चन बनी रहती है। वन अटेम्प्ट में काम होने में मुश्किल आती है। और जो भी नवम भाव की चीज़ें हैं, जैसे धर्म को मानना, आदमी आसानी से नहीं मानता। पिता की इज्जत करना या पिता को मानना, पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं। और पिता की आदमी इज्जत कर सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे अंदरूनी जो है पिता से ज़्यादा लगाव नहीं होता या पिता से मतभेद रहते हैं। और फिर पिता की हेल्थ भी खराब रहती है, क्योंकि नीच का शनि बैठा है पिता के घर में। तो पिता को कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, और भी कई किसी तरह की प्रॉब्लम फादर को हो सकती है, यानी कि बीमार वगैरह हो सकते हैं। पिता की लाइफ में भी एक संघर्ष रहता है, स्ट्रगल रहता है। और आदमी अपने गुरुओं को भी ठीक ढंग से नहीं मानता। गुरुओं की भी बहुत ज़्यादा आदमी एक उसके दिल में जो है श्रद्धा भाव नहीं रहता गुरुओं के प्रति भी। और आदमी की हायर एजुकेशन में भी यहाँ पर रुकावटें आती हैं। यानी कि हायर एजुकेशन लेने में आदमी को 2 3 4 साल का गैप ही रहता है। ग्रेजुएशन के बाद आप इंसान रुक जाएगा, वो सीधे सीधे हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं लेता। ज़्यादातर ऐसे चांसेस मिलते हैं जब तक ये नीच भंग योग ना बन रहा हो। नीच भंग योग बनाने के लिए यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी। मंगल देव या तो केंद्र या त्रिकोण हाउस में बैठ जाए, या यहाँ से इस घर से केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, लेकिन फिर भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि नीच भंग ये पूरा बन जाएगा। फिर भी शनि देव यहाँ पर आपको स्ट्रगल देंगे ही देंगे। हाँ, उसकी जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी, उसकी जो स्ट्रगल करने का जो यूँ कहना चाहिए कि जो एक ग्रेविटी या सीरियसनेस वो थोड़ी कम हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स फिर भी रहेंगी। और दूसरा यहाँ पर नीच भंग बना सकता है सूर्य। सूर्य शनि के साथ बैठ जाए तो नीच भंग बना देगा, लेकिन सूर्य शनि के बहुत नज़दीक नहीं होना चाहिए, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सूर्य शनि से दूर बैठ के नीच भंग योग बना सकता है। और अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेंगी। दूसरा, ये बीमारी के घर के मालिक हैं शनिदेव, छठे घर के मालिक हैं। तो छठे घर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो यहाँ रहेंगी रहेंगी। हाँ, एक चीज़ चल सकती है ठीक, वो है आपकी नौकरी। छठा घर नौकरी का घर है और शनिदेव भाग्य के घर में बैठे हुए हैं, तो नौकरी संघर्ष करके आदमी काम तो करेगा ही करेगा। लेकिन उस
में कई तरह की उलझनें, कई तरह की रुकावटें, परेशानियां रहेंगी। कुछ यहाँ पर शनिदेव ज़्यादातर जीव कारक प्लानट नहीं है, रिश्तों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। मामे से रिश्ते खराब कर देंगे, पिता से रिश्ता खराब कर देंगे, और दूसरा कुछ ना कुछ मतभेद, लड़ाई झगड़ा रहेगा। और सप्तम भाव के मालिक भी शनि देव हैं जो नीच के बैठ गए। अब देखिए, जब भी शादी के घर का लॉर्ड भाग्य में बैठ जाए तो ये बहुत ऑस्पिशियस है। इससे मायने ये निकलते हैं कि हमारी शादी भाग्यशाली रहती है, यानी कि शादी होने के बाद इंसान का भाग्य यहाँ पर चमक सकता है। लेकिन शनिदेव नीच के बैठ गए हैं तो यहाँ वो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि शादी करने के बाद इंसान का भाग्य चमकेगा। शादी करने के बाद इंसान की शादी चल सकती है, यहाँ पर उसमें थोड़ा संघर्ष रहेगा, और जो स्पाउस होगा इंसान का, मेल या फीमेल, वो थोड़ा ज़िद्दी किस्म का होगा। उसका मतलब थोड़ा डोमिनेटिंग और ज़िद्दी किस्म का होगा। उसके मन में जो बात आएगी वो मनवाने की कोशिश करेगा पूरा। तो ऐसी है, और थोड़ी सी शादी में सफरिंग ज़रूर रहेगी। लेकिन हाँ, शादी यहाँ चलने का योग बनता है, क्योंकि भाग्य के भाव में शनिदेव, यानी कि शादी के घर का लॉर्ड भाग्य में बैठ गया। और यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस में भी हम देखते हैं कि पार्टनरशिप चलती है, लेकिन हमारे पार्टनर थोड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं, अड़ियल होते हैं, और हर चीज़ में उनकी रुकावटें बनी रहती हैं। यानी कि रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे करें, नहीं अभी रुक जाओ, बाद में देखते हैं, ये वो। तो कई तरह के मतलब जो है ना, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। लेकिन बिजनेस चल सकता है क्योंकि भाग्य से संबंध हो गया। तो भाग्य से संबंध का मतलब भोग है, मतलब आप भाग्य में वो चीज़ लिखी गई आपके, तो उसको आप मतलब जैसे कैसे उसको निभाना पड़ेगा। ऐसा शनिदेव यहाँ पर इस तरह की टेंडेंसी देते हैं रिश्तों को निभाने की। और दूसरा, सप्तम भाव से हम देखते हैं हमारी मैरिज की हैप्पीनेस, अष्टम से देखते हैं, लेकिन सप्तम से हम फिजिकल कंपैटिबिलिटी, रिलेशनशिप्स भी देखते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी यहाँ कमी मिलती है। और आगे देखते हैं शनि की दृष्टियाँ। यहाँ पर शनि की दृष्टि रहेगी 11वें घर पे, यानी कि 11वें घर है हमारी आय का, हमारे नेटवर्क सर्कल का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, और छोटी मोटी बीमारियों का। बीमारियां यहाँ ज़रूर रहेंगी, और बीमारियों में हमारी थाइज में पेन रह सकता है, टांगों में थोड़ा सा दर्द रह सकता है, या हड्डियों में प्रॉब्लम रह सकती है। और दूसरा, 11वें भाव पे जो दृष्टि शनिदेव डालेंगे तो हमारी जो है इनकम में हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, और हम कर भी लेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि, यहाँ बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि, 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पे। तो तीसरा भाव संघर्ष का ही है, भाग दौड़ का है, शॉर्ट ट्रेवल्स का है। तो यहाँ ट्रेवल्स रहेंगी। अगर इंसान यहाँ पर फॉरेन की सेटलमेंट में भी जाना चाहता है तो थोड़ा लेट जा सकता है, यानी कि 2-3-4 साल के गैप के बाद जा सकता है, या मुश्किलों से जा सकता है, लेकिन जा सकता है। और इनकम में, आय में हमारी मेहनत ज़्यादा रहेगी। नेटवर्क सर्कल हमारा कोई बहुत अमेजिंग नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियाँ, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज रहेंगी। तो हम अपने नेटवर्क सर्कल को बहुत स्वीटली या बहुत आनंद से नहीं मेंटेन कर पाएंगे। और 11वां घर भी छोटी मोटी बीमारियों का वो रहेगा, और बड़े भाई बहनों से भी हमारा रिश्ता कोई बहुत अमेजिंग नहीं चलेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें शनिदेव की तीसरी दृष्टि, यानी कि तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि मानी जाती है शनिदेव की, और 11वें घर से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उसमें भी संघर्ष पैदा करेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पे, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, मेहनत ज़्यादा रहेगी, कम्युनिकेशन ज़्यादा रहेगी। और सैटर्न जो है इंजॉय करता है, थर्ड मतलब 7th आस्पेक्ट जब 7 नंबर राशि पे दृष्टि डालता है तो उसको इंजॉय करता है। तो यहाँ मेहनत करने में आदमी नहीं हिचकिचाएगा, ना ही थकेगा, मेहनत बहुत करेगा, अपनी लाइफ को मेहनत करके ही बनाएगा। यानी कि संघर्ष के बाद ही आदमी की ज़िंदगी बनती है। और यहाँ जो है इंसान की डेस्टिनी में नीच के शनि 36 साल के बाद ज़्यादातर आदमी को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। 36 साल तक संघर्ष ही रहता है। और छोटे भाई बहनों से थोड़ा लगाव यहाँ नज़र आता है, बिकॉज वहाँ 7 नंबर राशि है। शनि ऑलवेज वांट्स टू गो टू 7 नंबर साइन। 7 नंबर साइन अट्रैक्ट करता है शनिदेव को,
शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो भाइयों से, छोटे भाई बहनों से यहाँ लगाव हमें नज़र आता है। और बड़े भाई बहनों से एवरेज रिलेशनशिप नज़र आती है, बहुत ख़राब नहीं नज़र आती, क्योंकि वहाँ बुध की राशि है। और अगली दृष्टि जो शनिदेव की पड़ेगी वो सात, 3, 4, 5, 6 छठे घर पे पड़ेगी। तो छठे घर की दृष्टि जो है वो छठे घर को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन छठा घर शनिदेव का अपना ही है। हाँ, लेकिन जो भाग्य में हमारे, जो हमने शुरू से बोला है, छठे घर का जो प्रभाव रहेगा वो दृष्टि भी वही काम करेगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन लोन्स वगैरह के मामले में शनिदेव बहुत सोच समझ के और बड़ी मैच्योरिटी से लोन्स वगैरह रेज करते हैं। बाकी हाँ, बीमारी को लेके थोड़ी बहुत ट्रबल्स यहाँ शनिदेव आपको देंगे, और कुछ न कुछ लाइफ में डिस्प्यूट्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे, किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हों। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बैठे हुए शनिदेव देंगे। अब जल्दी से देखते हैं नक्षत्र। यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं दोस्तों। एक मिलता है अश्विनी नक्षत्र, जिसके चारों चरण हैं। दूसरा नक्षत्र मिलता है भरणी, जो शुक्र देव का है, अश्विनी केतु देव का है। और भरणी नक्षत्र के भी चारों चरण मिलते हैं, जो शुक्र देव का है। और तीसरा नक्षत्र है कृतिका, जिसका एक ही चरण मिलता है यहाँ पर, जो सूर्य देव का है। अब देखिए, अश्विनी नक्षत्र में अगर शनिदेव आ जाते हैं, अश्विनी नक्षत्र की एनर्जी भी मंगल से मैच करती है, क्योंकि केतु का नक्षत्र है, केतु भी फायरी प्लैनेट है। तो अश्विनी नक्षत्र में शनिदेव को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हुए हमने नहीं देखा। भरणी नक्षत्र में शनिदेव फिर भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र से शनिदेव की अच्छी मित्रता है। तो अगर भरणी नक्षत्र में शनिदेव हैं तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन भरणी नक्षत्र में शनिदेव नीच के भी हो जाते, 20 डिग्री के होते हैं, तो 20 डिग्री भरणी नक्षत्र में ही पड़ता है। तो 20 डिग्री के आसपास शनिदेव नीच के हो जाते हैं। नीच के शनिदेव थोड़ी सी हेल्थ वगैरह में इशू ज़रूर देते हैं जब नीचता की डिग्री के आसपास होते हैं, लेकिन फिर भी शुक्रदेव का नक्षत्र है, तो शुक्रदेव का ये नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, वजीना का नक्षत्र है। तो यहाँ पर अगर शनिदेव भरणी नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप्स में, या थोड़ा सा यहाँ शनिदेव जो है ना उस तरफ ले जाते हैं हमें, थोड़ा सा सेक्स सेंसुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। और तीसरा नक्षत्र है कृतिका। अब देखिए, सूर्य देव का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए इस चार्ट में, तभी यहाँ अच्छे फल देंगे शनिदेव। अगर शुक्रदेव छठे में आ गए या अष्टम में, तो उनकी शुक्रदेव की ऊंच की राशि है, और 12वें में भी शुक्रदेव बली हो जाते हैं, तो छठे घर में नहीं आने चाहिए शुक्रदेव। तो शनि और कहीं भी बैठ जाए अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। और केतु के अश्विनी नक्षत्र में केतु की प्लेसमेंट केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो फिर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं शनिदेव, यानी कि मेहनत करके आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे धीरे धीरे। उसमें 8-10 साल का स्ट्रगल जरूर रहेगा कम से कम। और अगर कृतिका नक्षत्र में है, वो तो सूर्य देव का है, तो उसमें भी शनिदेव ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वो भी नक्षत्र तीखा नक्षत्र है काफ़ी, और उसको भी हम कह सकते हैं अग्नि जैसा ही नक्षत्र है। तो अगर कृतिका में है तो सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, ताकि शनिदेव से वो अच्छे से काम ले ले। तो कुल मिला के ये प्लेसमेंट हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स देगी। भाग्य में बैठे हैं शनिदेव, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसान बिजनेस वगैरह कर सकता है और पार्टनरशिप में जा सकता है। मैरिड लाइफ के लिए भी ये ठीक प्लेसमेंट है, लेकिन थोड़ा सा इंसान को ज़िद्दी बनाती है, स्पाउस को ज़िद्दी बनाती है और डोमिनेटिंग बनाती है, और शादी को थोड़ा ठंडा रखती है। उसमें कोई गर्माहट या पैशन शादी में नहीं रहता। कुछ सालों बाद ही आदमी का पैशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, यहाँ पर हेल्थ को लेके ये परेशान करती है प्लेसमेंट, और मिडिल लाइफ के बाद हमारी हड्डियों में थोड़ी सी दिक्कत या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स भी दे सकती है। अगर शनिदेव नवमास चार्ट में भी बिगड़ जाएं तो इसके बुरे फल ज़्यादा मिलते हैं। नवमास चार्ट में शनिदेव आप देखिए किस घर में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि शनिदेव ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहे हैं या बुरे देने जा रहे हैं। ओवरऑल नीच का प्लैनेट कोई भी हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती हैं।
तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे मोर देन 65% व्यूअर्स अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, चाहे वो हमारी सैकड़ों वीडियोस देख चुके हैं, बट वो वीडियो देखते हैं और बंद कर देते हैं। दिस इज़ नॉट आई मीन जस्टिफाइड। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए हम और नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और हमारे नेचुरली सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो हमें भी एक उत्साह रहता है वीडियोस अपलोड करने का। तो अगर अभी तक आप हमारे व्यूअर हैं और हमारे वीडियोस को पसंद भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं कि वीडियोस में नॉलेज है, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, किसी और प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। विल सी यू सून। थैंक यू।